हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में, और जानेंगे क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से होता है, क्या कॉजेस होते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टॉन्सिल सभी लोगों को होते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है जी बच्चे को टॉन्सिल है, तो इसका मतलब है कि जो उसके टॉन्सिल ऑलरेडी हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं। एक तरह के टिश्यू होते हैं जो हमारे पीछे ग्लैंड में दिखते हैं, हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ ही काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बढ़ जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है बच्चों के अंदर ये समस्या ज्यादा मिलती है। कॉज की हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक तो देखिए, जिन बच्चों को बाहर की चीजें खाने की ज्यादा आदत है उनके अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। सेकंड, जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। बैक्टीरियल में हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन उसको हो सकता है। ठीक है। और भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में आप देखेंगे पेशेंट को, जो बच्चा है वो बताएगा कि मेरे गले में कई बार अटकने जैसी सेंसेशन हो रही है, कि वो चीज खा पी रहा है लेकिन वो दर्द के साथ उसको जा रही है। एक किसी के साथ में सिम्टम आता है रिकरेंसी ऑफ फीवर, बच्चों को बार बार फीवर आता रहता है। अब देखा जाता है कि ये जो समस्या बढ़ जाती है अधिकतर सर्दियों में बढ़ जाती है, कि बच्चा 10 दिन ठीक रहता है फिर उसको फीवर आ जाता है, फिर ठीक हुआ फिर फीवर आया। तो ऐसे बच्चों के अंदर देखा जाता है टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम उसको रहती है। मतलब कि टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है किसी कॉजेटिव फैक्टर की वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और देखा जाता है बच्चों को सोर थ्रोट रहता है, गले में बच्चा दर्द बताएगा। और साथ में हम देखते हैं ऐसे बच्चों के अंदर 50% केस में सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है। आम भाषा में जिसको गले के बाहर जो हमारी सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो जिन बच्चों को सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, गले के बाहर उनके गांठ है, तो अपने डॉक्टर के पास जाके जरूर टॉन्सिल्स की जांच करवाएं। क्योंकि मेरे पास जितने भी इस तरह वाले बच्चे आते हैं उनमें मैं हमेशा टॉन्सिल्स भी चेक करके देखता हूँ। अधिकतर केस में, लगभग 50% केस में देखा जाता है कि लिम्फेडेनोपैथी भी है और बाद में हम देखते हैं कि टॉन्सिल्स भी बच्चे के अंदर है। तो और सिम्टम आते हैं कि बार बार गले के अंदर जैसे दुखन रह रही है, गले में दर्द रह रहा है। टॉन्सिल देखते हैं तो रेड स्वेलन भी मिल सकते हैं कि बिल्कुल लाल हुए पड़े हैं। टॉन्सिल रेड नहीं है तो उसके ऊपर हम देखते हैं कोई व्हाइट कोटेड उस पे जमा हुआ है, टॉन्सिल स्टोन जिसको बोलते हैं। कई बार जो छेद छेद से हमें टॉन्सिल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। बच्चा पनपता भी नहीं है, ये वाले सिम्टम इसके अंदर भी आता है। बात करेंगे अब इसमें कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वैसे देखा जाए ये कोई इतनी गंभीर समस्या नहीं है अगर इसका समय से इलाज हो जाए। गंभीर समस्या तब बनती है जब टॉन्सिल का साइज बढ़ता रहता है, पेरेंट्स या फिर डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और वो टॉन्सिल आपस में मिलने वाले होते हैं। मतलब ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में यही चीज ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर पेशेंट इलाज नहीं करवाते हैं वो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और जो एयर पैसेज है वो बंद हो जाएगा। जो गले में से, जो हमें मुंह से सांस लिया जाता है, वो बच्चे को आना बंद हो जाएगा, आना कम हो जाएगा। बाकी ये जो मैं कंडीशन ब्लॉकेज वाली बता रहा हूँ ये बहुत रेयरली देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चे के जो नजदीकी डॉक्टर है उनको आप एक बार जाके चेक करा लीजिए कि उनके जो टॉन्सिल्स है वो कितने बढ़े हुए हैं। बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एलोपैथिक में भी एंटीबायोटिक्स काफी अच्छी अच्छी हैं जो कि बच्चे को ठीक करेंगी। थर्ड आता है सर्जरी वाला। सर्जरी में हम देखते हैं कि बच्चे के जहाँ पे टॉन्सिल्स मिलने वाले हैं वहां पे उसकी सर्जरी करवा दी जाती है, जिससे बच्चे को कोई आने वाले समय में खतरा ना हो। जहाँ पे टॉन्सिल थोड़े बड़े हैं, 10-20% ही बड़े हैं, तो वो आसानी से रिकवरी हो जाती है। एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से। एक आध महीने आप मेडिसिन खिलाते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। होम्योपैथी आपको लेनी चाहिए जिन बच्चों को रिकरेंसी बार बार हो रही है, सर्दी में ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी में। जैसे आपको पता है कि बच्चे के टॉन्सिल्स किस तरह से हैं, पेनलेस हैं या फिर मतलब दर्द वाले हैं या फिर बिना दर्द के टॉन्सिल्स हैं, बच्चा किस मौसम में ज्यादा बीमार हो रहा है, और बहुत सारी चीजें देख के मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। बच्चा तब जाके ठीक होता है। बाकी होम्योपैथी की मैं आपको एक मेडिसिन बता देता हूँ जिसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत रिजल्ट आपको उस दवाई से मिल जाएंगे। किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से आप ला सकते हैं और ये किसी भी पेटेंट का, किसी भी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं है। होम्योपैथी में मेडिसिन आती है टॉन्सिल एड टैबलेट्स के नाम से आपको मिलेगी, बैक्सन कंपनी की आती है। तो ये टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेगी। ये जहाँ पे पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रही है गले के अंदर, बच्चे को दर्द हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस डॉक्टर ने बता दिया है, ड्राइनेस गले के अंदर रहती है, बहुत ज्यादा गले में इरिटेशन रह रही है, ठीक है, तो वहां पे इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर हम देखते हैं जैसे मर्क आयोड रूबर है 6x पावर में है, काली म्यूर है 3x में, बेलाडोना 3x में और ब्राइटा कार्ब 6x में,
और लास्ट में फेरमफॉस 3x में। ये काफी अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, बाकी रिकरेंसी को कम करती है। तो वहां पे आप इन टैबलेट को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका बच्चा काफी छोटा है, 5 साल से छोटा है, तो नजदीकी डॉक्टर को आप जाके दिखाएं, तभी मेडिसिन दें। ये वाली मेडिसिन भी आप तभी दें। 5 साल से बड़े बच्चों को आप एक एक टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए और बिना पानी के बच्चा ऐसे इसको चूस के खा लेगा। अगर वो ऐसे भी नहीं खा सकते तो आप इसको पानी में डिजोल्व करके दे सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए, इसकी एक टैबलेट डालिए, डिजोल्व कर लीजिए और उसको पिला दीजिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। लगभग 1 से 2 महीने आप ये मेडिसिन खिलाएंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएंगे। और बात कर लेते हैं अब इसमें आपको क्या बच्चे को नहीं देना चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सबसे पहले इसमें खट्टा आपको बच्चे को नहीं देना है। खट्टा किसी भी फॉर्म में, जैसे सॉस है, अचार है, नींबू है या कोई भी अन्य खट्टी चीजें हैं, उनको आपको नहीं देना है। ठंडी चीजें आपको नहीं देनी, जैसे बच्चा कोल्ड ड्रिंक बार बार पीता है, ठंडे चावल खा लेता है, उसको इन चीजों को भी नहीं देना है। जैसे ठंडा मट्ठा या ठंडी दही भी कई बार बच्चे खा लेते हैं, तो उनसे समस्या बढ़ जाती है। क्या तो बनाना बनाना बच्चे को नहीं खिलाना है। खिलाना है तो आप उसको दिन में खिला सकते हैं। फ्रूट्स में हम देखते हैं बनाना और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे ज्यादा समस्याएं टॉन्सिल्स की बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इन चीजों का परहेज कीजिए। अगर बच्चा गरारे कर सकता है, बड़ा है या अडल्ट को यूज करनी है मेडिसिन, तो गरारे भी आप कीजिए। हल्का सा नमक डाल लीजिए, गुनगुना पानी कीजिए, गरारे आप कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी कंसल्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मेडिसिन आप पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ चीज रह गई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। नमस्कार।